सीबीएसई ने एनईपी 2020 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंटर डिसिप्लिनरी फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिस्टम चालू किया था और इसको लेके पायलट प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज चेंज हो रही हैं और जिस तरीके से जो लाइवलीहुड के रिसोर्सेज बदलते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे यूथ को बहुत प्रकार का सोर्स सामने हो और उसकी रुचि को भी ध्यान में रखा जा सके। सीबीएसई ने तय किया था कि अब कोई स्ट्रीम बेस्ड बंधन नहीं चलेगा और कॉमर्स का बच्चा अगर ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लेता है और साइंस का बच्चा अगर सब्जेक्ट चेंज करता है तो ले सकता है। इसके बाद में अभी देखते हैं कि सीबीएसई ने कौशल बोध और स्किल लैब का कॉन्सेप्ट भी बहुत जोर शोर से आगे ला दिया है। सीबीएसई एनईपी के तमाम पहलुओं को पूरा करने के लिए बड़े तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे समाज के अंदर मूलतः पेरेंट्स और स्कूलों के अंदर एक विल पावर की कमी दिखाई दे रही है। आज भी वही कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। बहुत थोड़े बच्चे एक आध सब्जेक्ट लेते हैं तो वो 11th में लेकर के 12th में वैसा बदलने की एप्लीकेशन लगा देते हैं। होता क्या है, बेसिकली स्कूल्स अपने उन्हीं कम रिसोर्सेज पर काम करना चाहते हैं, वो रिसोर्स बढ़ाना नहीं चाहते हैं, जबकि इस तरह के मल्टी सब्जेक्ट्स को लाने पर हम अलग अलग प्रकार की पीजीटीज लगाना पड़ेंगे, टीईटी लाना पड़ेंगे। टाइम टेबल में भी बहुत व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। मान लो किसी कॉम्बिनेशन में 4 बच्चे ही आए या 2 बच्चे ही आए तो उसके लिए अलग से क्लास लगाना पड़ेगी, अलग से टीचर लाना पड़ेगा। इस परिस्थिति के चलते पेरेंट्स को भी जो काउंसलिंग दी जा रही है वो काउंसलिंग ऐसी दी जा रही है कि पेरेंट्स इन इनोवेटिव सब्जेक्ट्स को लेने से कतराते हैं या बचते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो एक ग्लोबल कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रख करके जो तैयारी की है हमारे देश ने, हमारे सीबीएसई ने या हमारे सिस्टम ने, वह तैयारी बहुत जोर पकड़ती नज़र नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ ये हमारे समाज की विडंबना है कि जब भी कोई इनोवेटिव अप्रोच आती है उसको स्वीकार करने में वर्षों लगा देते हैं और तब तक दुनिया बहुत आगे चली जाती है। आज ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल्स और समाज मिलकर, पेरेंट्स मिलकर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें ताकि यह ग्लोबल अप्रोच बहुत तेज़ी से अपना स्थान बनाए और उसके साथ में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके और जो एनईपी के गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उस पर अच्छी तरह से काम हो सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।